तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग इसको देख सकते हो, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों हमारे पास में एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरे के पूरे पेपर का मिलान कर लो, क्योंकि देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में वैसा का वैसे आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखो उपरोक्त सभी रूपों में निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व पाया जाता है। तो देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है प्यारे बच्चों शून्य होती है। किन वस्तुओं के लिए भी मांग की कीमत रोच होती है प्यारे बच्चों ऋणात्मक होती है। और अब अगला क्वेश्चन, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है, पूर्ति कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता कहलाती है। तो देखो पर जो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। और उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो। ठीक है, उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़कर जाना। ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या साधनों के प्रतिफल के द्वारा की जाती है। दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। दीर्घ अवधि प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। सीमांत आगम शून्य आय में परिवर्तन की दर है। कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक क्या होगी प्यारे बच्चों, कम होगी। यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं। अतिरिक्त मांग की जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा। अतिरिक्त पूर्ति की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों इससे होगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक प्यारे बच्चों एडम स्मिथ होंगे। महामंदी वर्ष प्यारे बच्चों 1929 से 30 आ जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की जोड़ के मिलान जीडीपी से हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों जीएनपी से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लें। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। चलो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, देख कर लिख दे। और मूल्यह्रास किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दे। आरबीआई का पूर्ण रूप यहाँ से देख कर लिख दे। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यहाँ से देख कर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो, सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन सत्य होगा, दूसरा भी आपका सत्य होगा, तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा, चौथा क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा, 6ठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा, और 7वें नंबर का क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों देख सकते हो, आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखो आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कुल लागत किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो पूछा इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख कर लिख दे, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। संतुलन कीमत किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। बाजार का अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। स्टॉक में कोई दो अंतर प्यारे बच्चों आपको बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। मध्यवर्ती वस्तुओं के दो उदाहरण प्यारे बच्चों आपको देख कर लिखने हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और इसके बाद में देखो दोहरा गणना समस्या की क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। समग्र मांग का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं। मितव्ययिता का विरोधाभास क्या प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना। गुणक किसे कहते हैं, उपभोग फलन किसे कहते हैं, और न्यून मांग से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। मांग के नियम की सचित्र प्यारे बच्चों आपको व्याख्या करनी है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो।
और कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। अनादिमांग वक्र की 3 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी। बजट सेट से क्या लाइन आसे है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख लो। पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषता आप लोग यहाँ से देख कर जाना। और पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी है। केंद्रीय बैंक के 3 कार्यों का वर्णन प्यारे बच्चों आपको करना है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा का पूरा देख लेना। समाशोधन क्रय क्या प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। व्यापारिक बैंकों के 3 कार्य प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपके पेपर में परीक्षा में छप चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद करके जाना। ये प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।